क्लासिक थ्रिफ्ट नेक्स्ट जेन के बारे में सारा डाउट क्लियर कर चुका है आपका भाई। शोरूम में आके यहाँ के जो मैनेजर है उनसे सारी डिटेल्स मैंने लिया है। तो मैं कहीं जाता हूँ और फिर सारी बातें आपके साथ करता हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारे डाउट क्लियर होंगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहना अगर क्लासिक थ्रिफ्ट नेक्स्ट जेन लेने के बारे में आप सोच रहे हो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, दिस और वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। मैं आ चुका अपने घर। सारे डाउट्स जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पूछा था क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में कमेंट करके, ठीक है, शॉर्ट्स भी थे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने बहुत सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है, बहुत सारे कमेंट थे भाई कि साइलेंसर चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों RT350 वीलॉग करके एक चैनल है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि इंदौरी फिट होगा कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। जैसा कि मैंने चेक किया था उसमें एक डिफरेंस मुझे समझ में आया। जो मेट्योर का अगर आप लोगों ने बैंड पाइप देखा होगा और साइलेंसर देखा होगा, बीच में एक चैम्बर लगा हुआ है, वो चैम्बर को क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में नहीं दिया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं 99% श्योर हूँ कि उसमें साइलेंसर ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो साइलेंसिंग बघेल करके है। हमारे व्यूवर्स या सब्सक्राइबर, आई डोंट नो सब्सक्राइब किया है कि नहीं उन्होंने। भाई सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ न्यू है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब भाई चैनल, भाई को सपोर्ट करो। उन्होंने ये पूछा था कि नेक्स्ट जेन और CB350 कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज फॉर दिस टू बाइक्स, मतलब उनका लेने का विचार होगा। तो उनको मेरा जवाब यही होगा कि आप डेफिनेटली गो फॉर नेक्स्ट जेन, क्योंकि CB350 का जो लुक है मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। उसे देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ आती है, वो हीरो होंडा की CD डॉन, ठीक है ना, पर्सनल रहा है। ठीक, नेक्स्ट कमेंट हिस्ट्री टेलर चैनल है, उन्होंने एक कमेंट किया था कि आई वांट टू कंफर्म वन थिंग, इज़ द रियर टायर थिनर देन प्रीवियस वन और द सेम। ठीक है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, मैंने उस वीडियो में बता चुका था ये चीज़, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि जो अब क्लासिक नेक्स्ट जेन आ रही है उसके सारे मॉडल में आपको 120/80 18 के टायर साइज देखने को मिलेंगे रियर में। ठीक, सभी में, चाहे वो एलॉय व्हील हो या फिर रिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है बिहाइंड द रेल्स करके, यूट्यूब चैनल है इनका, ब्रो शुड आई बाय दिस वन और द करेंट क्लासिक, आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। मतलब इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को सभी के लिए, भाई जो क्लासिक 350 ओल्ड BS6 मॉडल है टोटली डिसकंटिन्यूड हो गया है। स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा और बुलेट X में भी। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है राहुल डोके ऑफिशियल करके इनका चैनल है, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा डार्क स्टील ब्लैक में स्पोक व्हील लगवा सकते हैं या नहीं। इट्स ऑल अप्स टू यू। अगर आप शोरूम वालों से कंसल्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चेंज करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट जो पूछा था कैंपर टॉम व्हाट अबाउट ऑन रोड प्राइस ऑफ डार्क स्टील ब्लैक, तो मैं ये कहना चाहूँगा लॉन्चिंग के बाद ही इसकी एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। अभी एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी 2.2 से 2.3 लैक्स के बीच में ये वेरी करेगी। नेक्स्ट कमेंट जो पूछा है वो है सचिन कुमार, विच वन इज़ बेटर, क्रोम और ब्लैक कलर इंजन। मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे ब्लैक इंजन ज़्यादा पसंद आता है, उसके लुक भी कुछ अलग ही आता है। क्रोम इंजन कुछ दिन बाद जो डल हो जाता है तो बहुत गंदा लगता है, तो मैं पर्सनल राय दूँ तो ब्लैक कलर इंजन। नेक्स्ट कमेंट जो किया है वो है शोभन कुमार ने, उन्होंने मुझसे पूछा है कि गियर शिफ्ट इंडिकेशन देयर आर नॉट। ठीक, क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन में गियर शिफ्ट इंडिकेटर है या नहीं, डेफिनेटली दिया है। नेक्स्ट कमेंट तक मैंने पिक किया है वो है राजकुमार VK 18, हाउ अबाउट वाइब्रेशन ड्यूरिंग राइडिंग 18 to 100 किलोमीटर स्पीड, इट्स सेम ओल्ड 350 क्लासिक वाइब्रेशन और नाउ इट्स कंट्रोलेबल। इसके आंसर मैं यही कहना चाहूँगा, वो जो बुलेट प्रेमी जो वाइब्रेशन को बिल्कुल नापसंद करते हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है ये कि इसमें वाइब्रेशन जीरो होने वाला है। आप 100+ भी चले जाओगे तो आपको वाइब्रेशन जो ओल्ड क्लासिक 350 में अबव 60 जाने पर होता था वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो एस्केप द रियलिटी का, उन्होंने मुझसे पूछा डार्क स्टील ब्लैक और हेलिगन ग्रीन में देखने में कौन सी बेटर लगी आपको। तो मुझे पर्सनली दोनों तो मेरे फेवरेट कलर नहीं है, अगर दोनों की कंपेयर अगर मैं करूँ तो हेलिगन ग्रीन स्टील ब्लैक से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। स्टील ब्लैक का ओल्ड कलर, ओल्ड मॉडल ही अच्छा है जो मेरे पास। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो अजय SNR, उन्होंने मुझसे पूछा हाय ब्रो, विल हेलिगन ग्रीन कम विथ डिफ़ॉल्ट एलॉय व्हील। नो मैन, आपको इसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा शोरूम वालों से। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुझे इसमें एलॉय व्हील चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आपको हेलिगन ग्रीन में
LIV मिल जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो स्पार्टन 07, वाई डोंट दे गिव ब्लैक सीट। अब इसका रीज़न तो आरी ही बता सकती कि ब्लैक सीट क्यों नहीं दी। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है, ठीक है। आप किसी को ब्लैक फेवरेट रहता है, किसी को वाइट, किसी को येलो, किसी को रेड, ठीक है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सीट का कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीट कवर। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो अनुरूप खंडेलवाल का है। उन्होंने कहा, हाय थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट क्रोम रेड कलर। आप बिल्कुल ले सकते हैं क्रोम रेड कलर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मेंटेनेंस आपको केयरफुली करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रोम को आपको रस्ट से ही बचाना है, डस्ट से ही बचाना है और वाटर से भी बचाना है। लेकिन ऑसम दिखता है, जो रेट्रो क्लासिक लुक दिखता है उसका वो अलग ही है। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया हुआ है राम गुर्जर, शॉर्ट बॉटल साइलेंसर लगाने पर आपके जैसे बाइक की आवाज़ देगी या नहीं, इसके लिए मैं उस पर प्रैक्टिकल करना चाहूँगा। आपके इस कमेंट को मैं ध्यान रखूँगा राम गुर्जर जी, बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है संधू साहब ऑफिशियल, EFI ये कार्बोरेटर है, इसमें डेफिनेटली EFI है। कार्बोरेटर का ज़माना ख़त्म हो चुका है BS4 के बाद, ठीक। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है जस्थेटिक गाय। उन्होंने मुझसे पूछा है, भाई इसमें फटाका बजेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। इसके ऊपर पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जस्ट वेट। वो है नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है सुमन बैनर्जी का। उन्होंने पूछा है क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन का वेट कितना है। इसका एग्जैक्ट वेट तो मैं नहीं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ इसका वेट कन्फर्मली ज़्यादा होने वाला है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट, क्योंकि डिस्क ब्रेक जो है इसका डिस्क प्लेट भी वो वाइट कर दिए गए, थोड़े से साइज़ में इंक्रीज़ है। टायर भी फ्रंट और रियर दोनों के साइज, रियर के तो सेम है, लेकिन फ्रंट के 100 नंबर के टायर मतलब थोड़ा सा वाइड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो सकता है, देखते हैं लॉन्च के बाद। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है श्रीधान पाटिल गाँव। उन्होंने मुझसे पूछा है रियर सस्पेंशन कैसा है, नाइट्रस और विदाउट नाइट्रस लाइक मीटियोर 350। दिस इज़ द मेन डिफरेंस, ग्राफिक नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ टेल मी। मुझे कमेंट मतलब जो इनका क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने पिक किया, क्योंकि इस पर मेरी भी नज़र नहीं गई थी। मैं दोबारा वापस जाकर देखा और लिटरली बता रहा हूँ, वहाँ पर नाइट्रस जो सस्पेंशन होते हैं जो क्लासिक 350 ओल्ड मॉडल में थे, अब वो आपको इस मॉडल में देखने नहीं मिलेंगे, जो कि मेटियोर 350 में आते हैं ना सिंपल सस्पेंशन रियर के, वैसे ही लगे हुए। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है गौतम, विच कलर लुक्स ग्रेट अकॉर्डिंग टू यू। मैं पर्सनल अगर आप लोग को राय दूँ दोस्तों, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था क्रोम ब्रॉन्ज और मार्स ग्रे, ठीक है। ये दोनों कलर कुछ हटके हैं और नए भी है। मार्स ग्रे तो दोस्तों मतलब ऐसा है कि आम सिविलियन से तो था नहीं, वो मिलिट्री कलर है, मिलिट्री वालों आर्मी वालों के लिए ही मिलता था, वो भी दुबई में आउट ऑफ इंडिया। अब रॉयल फील्ड वालों ने क्लासिक 350 में प्रोवाइड करवा दिया है आम लोगों के लिए भी, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है अमित राठौर करके, अपने भाई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आई एम टोटली कन्फ्यूज अबाउट जावा 42 एंड क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा और आप सभी लोगों से भी है कि अगर आपकी जो हाइट है वो 5'9" से कम है तो जावा बिल्कुल बेस्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'10", 5'11", 5'12" मीन्स 6 हाइट 6+ है आप लोग, तो जावा आप लोग के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाली, ये मेरी श्योरिटी है। यही था दोस्तों आप लोगों के लिए, आपके क्वेश्चंस के ऊपर आपके जितने डाउट थे आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोग को डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट पूछ सकता है मुझसे बेफिक्र होके, मैं जवाब जरूर दूंगा। और मेरे चैनल पर अगर न्यू है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।